नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। आज साथियों मैं सीखूंगा यूज ऑफ हैव एंड हैज, मतलब हैव हैज का प्रयोग। यूज मिस जानते हैं साथियों, प्रयोग होता है, ऑफ मिस होता है, का के होता है, हैव मिस होता है, हैव एंड मिस होता है और हैज मिस होता है। अर्थात साथियों आज सीखेंगे हैव और हैज का प्रयोग। ठीक साथियों, तो देखिए साथियों, कहा गया कि जब वाक्य में पास है, रखता है, रखते हैं, रहे तो वहां हैव हैज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आपने सही सुना साथियों कि जब वाक्य में क्या आ जाए, है, पास आ जाए, रखता आ जाए, रखते आ जाए, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव हैज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैव हैज का। इस बात को हमेशा नोट रखना साथियों कि जब आपके एक वचन करता हूं और एक वचन करता आपके एक तरफ है और बहुवचन करता इस तरफ है, तो ही सी इट नेम अगर साथियों रहे तो वहां हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर साथियों आई यू वी दे रहे तो वहां हैव का प्रयोग करेंगे। इतना जानते हैं साथियों। तो चलते हैं, देखिए इस वाक्य में आया मेरे पास 2 मोबाइलें हैं, तो इस वाक्य में क्या आया? मेरे पास। तो इतना साथियों जानते रहिए, ये भी नोट में जानते रहिए साथियों। आई मिस होता है मेरे, आई मिस होता है मेरे, दे मिस होता है उनके, दे मिस होता है उनके, और उसके बाद साथियों आप जानते रहिए ही मिस होता है उसके, ही मिस होता है उसका या कहिए उसके, और साथियों जानते रहिए वी मिस होता है हमारे, वी मिस क्या होता है? हमारे। और ये भी जानते रहिए साथियों यू मिस होता है तुम्हारे, यू मिस क्या होता है? तुम्हारे। इस बात को हमेशा याद रखना साथियों, हमेशा याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। तो देखिए साथियों क्या है, मेरे पास 2 मोबाइलें हैं, तो इसका अनुवाद कीजिए। आप जान गए मेरी का अंग्रेजी क्या होगी? मेरे का अंग्रेजी आई होगी। तो देखिए आई हो गया, आई हो गया ना। तो जब आई आता है तो वहां क्या लिखते हैं? किसके लिए? हैव लगाते हैं। क्यों हैव लगा रहे हैं? क्योंकि वाक्य में क्या आया साथियों? पास है आया है। तो मैंने कहा जब वाक्य में पास है आता है या रखता है आता है या रखते हैं आते हैं, तो हम कर्ता के अनुसार हैव हैज लगाते हैं। तो ये साथियों आपके एक वचन करता है और ये साथियों बहुवचन करता है। तो कहा गया, तो इस वाक्य में आई आया तो यहाँ हम हैव लिखें, तो आई हैव। और उसके बाद देखिए साथियों 2 की अंग्रेजी होती है टू और मोबाइल की अंग्रेजी होती है मोबाइल्स। तो ये साथियों इसका अनुवाद हुआ। तो मेरे पास 2 मोबाइलें हैं, तो इसका अनुवाद ये हुआ आई हैव 2 मोबाइल्स। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। तो इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देखिए समझा दे रहे हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है साथियों। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता हमेशा पहले रहते हैं। तो इसमें क्या है? मेरे है, तो मेरे का अंग्रेजी आई हो गई। और आप जान गए आई यू वी दे के साथ हैव लगाते हैं, तो यहाँ साथियों हैव लगा। और इसके बाद 2 की अंग्रेजी 2 हो गई, मोबाइल एक अंग्रेजी मोबाइल से हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों इसका अनुवाद कीजिए, उसके पास 2 घड़ी है। तो साथियों सही आपने सुना, जब भी वाक्य में क्या आ जाए? पास है आ जाए, तो वहां साथियों हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया साथियों ही मिस होता है उसके, क्या होता है? ही मिस होता है उसके। तो साथियों आपने सही सुना। तो यहाँ साथियों क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। मैंने आपको कहा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्या होगा? ही के साथ हैज। अभी मैं पीछे बताया ही एक वचन कर्ता के साथ हैज लिखेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हैज लिखेंगे। तो यहाँ साथियों ही आया, तो इसका मतलब यहाँ हैज होगा। और उसके बाद 2 की अंग्रेजी क्या हो गई साथियों? 2 हो गई। 2 की अंग्रेजी आप सभी लोग जानते हैं 2 होती है। घड़ी की अंग्रेजी वॉच होती है, वॉच। ठीक साथियों, तो क्या हो गया? वॉच। तो ही हैज 2 वॉच। तो साथियों इसका अनुवाद देखिए क्या होगा? तुम्हारे पास एक साइकिल है। फिर भी वाक्य में क्या आ गया यहाँ साथियों? पास है आया।
पास और है आया, तो मैंने साथियों कहा जब भी वाक्य में आपके पास है आता है, रखता है आता है, रखते हैं आते हैं, तो वहाँ हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। अगर साथियों इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपके बहुवचन करता रहते हैं तो हैव लगाते हैं, अगर एक वचन के कर्ता होते हैं तो हैज लगाते हैं। तो साथियों यहाँ देखिए, तुम्हारे अंग्रेजी मैंने आपको बताया क्या होती है, यू होती है, और उसके बाद पास है ना, यू जब भी आपके आते हैं तो उनके साथ हैज लगाते हैं, तो यू हैव हो गया। और एक अंग्रेजी ये होती है साइकिल की अंग्रेजी बाइसिकल होती है साथियों, तो इसका अनुवाद क्या हुआ, यू हैव ए बाइसिकल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो चलते हैं, तो साथियों समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद साथियों नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों तो आपने अभी पीछे पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ साथियों क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब साथियों देखिए देर नहीं होगी, सही कह रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस जब भी आपके वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, मत आ जाए, इतना समझ जाइए साथियों, ये निगेटिव सेंटेंस होता है। कहाँ हूं ना, उड़ा देंगे, सच में उड़ा देंगे। जब भी आपके वाक्य में नहीं आ जाए तो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। और मैंने साथियों कहा ना कि जब भी आपके वाक्य में क्या आ जाए, पास है आ जाए, क्या आ जाए, पास है आ जाए, तो वहाँ साथियों हैज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं। और साथियों अगर वाक्य में रखता है आ जाए, वहां पर भी हैज का प्रयोग करेंगे। अगर रखते ही आ जाए, वहां पर भी हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ साथियों ये निगेटिव सेंटेंस है। कहाँ हूं ना, उड़ा देंगे, सच में उड़ाएंगे। तो यहाँ साथियों निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ साथियों यहाँ क्या है, उसके है, और मैंने आपको बताया उसके अंग्रेजी ही होती है। और मैंने आपको बताया एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं। तो यहाँ साथियों ही है, तो यहाँ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब साथियों देखिए इस वाक्य में क्या आया, नहीं है ना, तो इसके बाद नॉट लिखेंगे, हैज के बाद नॉट लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, बिल्ली नहीं है, तो क्या हो गई साथियों, ही हैज नॉट कैट, ए कैट। तो यहाँ साथियों ही हैज नॉट ए कैट। बंद करूं, रुको, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, इसका साथियों अनुवाद कीजिए। अब वाक्य में क्या आ गया, तुम्हारे पास आ गया ना। तो मैंने कहा साथियों जब भी आपके वाक्य में पास है आ जाए, तो वहां साथियों पास है आ जाए, तो वहाँ हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ साथियों यह इस वाक्य में क्या आया है, नहीं आया है। क्या आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो साथियों आप जानते हैं तुम्हारे का अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। और आप जानते हैं यू के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है। अब आप सोच रहे हैं साथियों क्यों हैव लगता है, क्योंकि यू जो है बहुवचन है, इस वजह से। फिर उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट हो गई, घड़ी का अंग्रेजी ए वॉच हो गई। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, यू हैव नॉट ए वॉच, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, यू हैव नॉट ए वॉच। तो साथियों तीसरा अनुवाद कीजिए, हमारे पास घड़ी नहीं है। तो यहाँ साथियों इस वाक्य में क्या आया, पास है आया। तो मैंने कहा साथियों जब भी आपके वाक्य में पास है, रखता है, रखते हैं, रहे, तो वहां पर हैज
हैव का प्रयोग करते हैं, हैव हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ साथी जानते रहिए, बहुवचन कर्ता के साथ हैव, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं। यहाँ साथियों हमारे अंग्रेजी मैंने आपको बताया कि वी होती है और यहाँ साथियों वी के साथ हैव लगता है और यहाँ अरे अभी नहीं वीडियो आया। बनाने दो। फिर उसके बाद ए वॉच, क्या हो गई साथियों इसका अनुवाद? वी हैव नॉट ए वॉच। मम्मी बंद मत करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंद करो।